फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ओरल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिए हमको वॉल्यूम निकालना है, रेडियस कितना है 3 और हाइट कितना है 14 और हमको वॉल्यूम निकालना है ना। तो वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच दो चाहिए, दोनों अवेलेबल हैं। पुट करिए, आंसर निकालिए। आर 2 बार हमको लिखना है तो हमने 3 को यानी रेडियस को 2 बार लिख दिया आर स्क्वायर और 1 बार एच। ये कैंसल हो गया 2 टाइम। अब ये ओरल क्वेश्चन है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय 22। जल्दी से करिए। और ये सब सेंटीमीटर में था और हमने वॉल्यूम निकाला, इसलिए ये वॉल्यूम का क्यूब बनेगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। 406 पक्का, ठीक है। ये हमारा आंसर है, सिंपल सा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर किसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया, उनका गलत हो गया, आप लोग का गलत है। हम लोग का ठीक आया ना। कितना आ रहा था तो नहीं, हम लोग का कितना आया 406 लिखवाए हो आप लोग ना। 3 मल्टीप्लाई 396 आ रहा है। ओके, तो आप सुधार लीजिएगा। हाँ जल्दी बोलो। 396 आ रहा है तो उसको सुधार लेना भैया, ये आप लोग का मिस्टेक है। जो 406 बताया तुरंत टोकना चाहिए, सुधार लीजिएगा ना। ओरल क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई में आपने मिस्टेक करवाया है, वो आप लोग जानिएगा। हो गया, हो गया। अरे इधर ध्यान दो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर उसको सुधार लीजिएगा। 396 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक सिलेंडर के बेस का एरिया, बेस कैसा होता है सर्कुलर। सो एरिया ऑफ बेस कितना दिया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट दिया है सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये भी ओरल क्वेश्चन है ना, गड़बड़ी नहीं करवाना आप। वॉल्यूम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। ना इस टर्म में बताइए, इस टर्म में बताइए। एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्यों, एरिया में लेंथ के 2 डायमेंशन आ गए और हाइट एक तीसरा डायमेंशन आ गया। लेंथ के 3 डायमेंशन आए तो वो क्या बन गया वॉल्यूम। सो दिस इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। समझ आया। वॉल्यूम का ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, याद रखिएगा। एरिया इज 154, दिस इज 10, 1540 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। वॉल्यूम है तो क्यूब कर लीजिएगा, क्यूब। हो गया, ये तो सही आया है ना। हाँ, वो कितना था 396, ठीक है। सुधार लेना भैया ना, मिस्टेक करवा रहे हो तुम लोग, ऑन रिकॉर्डिंग मिस्टेक करवा रहे हो, ठीक है ना। पब्लिक देख के हंसेगी ना कि आपके बच्चे बताओ एक तो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। अब की बार क्या दिया है सिलेंडर के बेस का सर्कमफेरेंस ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस लेंथ होता है इसलिए एक ही यूनिट सेंटीमीटर है और हाइट दी हुई है फिर से 10 सेंटीमीटर। और अब की बार फिर से वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। हाँ, अब फॉर्मूला बोल सकते हैं आप। पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर चाहिए और एच। एच तो दिया है, आर निकालने का क्लू कहाँ है सरकमफ्रेंस में। तो सरकमफ्रेंस में 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू दे दी 2 पाई, हम जानते हैं आर निकल जाएगा। आर निकलेगा यहाँ से, इसमें पुट करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सबसे पहले आर निकालते हैं। सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर, दिस इज 2 पाई आर इक्वल टू 88।
ये हो गया 2, ये हो गया पाई और ये हो गया r। ठीक है, r बचा लेते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। 11 2 जा, या काहे को 11, 21 1 जा और 22 1 जा, 22 4 जा, कट गया। और ये 14, रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पे आते हैं डायरेक्ट। दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आर 2 बार लिखेंगे और हाइट 1 बार लिखेंगे। 7 से इसको कैंसिल करा देते हैं एक बार। 10 को बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं कराना है, ना कटाना है। एक उसूल याद रखिएगा, जीरो वाले जो नंबर होते हैं जैसे 10, 100, 1000, 10,000, इसको बिल्कुल कटाना नहीं है आपको कभी भी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना हो तो बिल्कुल मत कटाइए, वो हमेशा डेसिमल एडजस्ट करने के काम में आता है, ठीक है, मत कटाइए। मल्टीप्लाई सिर्फ किसका करना है, 14 दूनी 28, 28 मल्टीप्लाइड बाय 22, एक जीरो आगे बढ़ा देंगे और क्या। तो ये हमको करना है 22 मल्टीप्लाइड बाय 28, बस। बोलिए कितना आया, हड़बड़ाइएगा नहीं ना, अच्छे से बताइएगा। 616 पक्का, 616 और ये एक जीरो, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ये 6160। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हो गया। हमारा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 3080 सेंटीमीटर क्यूब। नोट करिए गिवन फट से। हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना 3080 क्यूबिक सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। क्या पूछा जा रहा है, तो है आसान कि नहीं। वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर और एच दोनों आते हैं। एच दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आर निकल जाएगा, समझे ना, डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 3080। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। 3080 वैल्यू पुट करते हैं ना, 22/7। आर हमको निकालना है, तो ये आर स्क्वायर, फॉर्मूले में आर स्क्वायर है, और हमको आर निकालना है। एच दिया हुआ है 20, 3080। सारी चीज़ें उधर ले चलते हैं, आर स्क्वायर बचा लेते हैं। 3080 मल्टीप्लाई, 7 नीचे था, ये ऊपर पहुंच गया, डिवाइड 22 और 20, ये एक जीरो तो यहीं से एडवांटेज लेके कटा दिए। फिर से 11 से ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 11 से कैंसिल होता है। 11 2 जा 22, कितना बचा 8, 8 और 8 88, 11 8 जा, और ये 11 2 जा, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 7 7 जा 49, तो R 7 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। समझे, ठीक है ना। देन देखिए 11 लीटर जूस इज फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, लीटर क्या नापने की यूनिट है, ये हमने गिवन बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। लीटर क्या नापने की, वॉल्यूम नापने की यूनिट है ना। तो देखिए एक सिलेंड्रिकल वेसल है, वेसल बर्तन को कहते हैं, और बर्तन का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल। जैसे हमारे घर का कप होता है सिलेंड्रिकल, ग्लास होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, थर्मस होता है मिल्टन का सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल में जिसकी हाइट 35 सेंटीमीटर है, तो इसको हम गिवन बना रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। हाइट कितनी है सिलेंडर की 35 सेंटीमीटर। इसमें कितना लीटर जूस भरा हुआ है, ठीक 11 लीटर जूस। ये क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ जूस या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। एक बर्तन में जितना पानी आया है, जितना जूस आया है,
वही वॉल्यूम जूस का भी है, वही वॉल्यूम बर्तन का भी माना जाएगा। समझ आया? अगर वो फुल भरा है तो हम मान के चलेंगे कि फुल ही भरा होगा। ठीक है, ओके। फाइंड द डायमीटर ऑफ द जार, तो उस वेसल का हमको डायमीटर निकालना है। और यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि 1 लीटर को कन्वर्जन भी दिया हुआ है, नहीं देगा तो हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। ये 1 लीटर को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया तो हम यूज़ कर सकते हैं, और नहीं देता तो फिर क्या करते आप? तो फिर कैसे चेंज करते? लीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में कैसे चेंज करते? पता है ना? मैंने बताया है पहले, शायद नहीं बताया है, बोलो ना। बताया है, मैं भी नहीं बता रहा ना, ये दिया है इसलिए मैं नहीं बता रहा। इसी को यूज़ करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है? ठीक है कि नहीं है? तो एक बर्तन में कितना जूस है? वॉल्यूम ऑफ जूस 11 लीटर। ये अब देखिए, हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में और जूस का वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में। जब तक दोनों यूनिट्स एक जैसी नहीं हो जाती आप आगे काम कर ही नहीं सकते। समझ आया? इसलिए पहला उसूल, यूनिट क्या करना है? सेम। तो अगर यहाँ लीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो हम चाहें तो इसको लीटर में चेंज कर लें, या हम चाहें तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें। किसको किस में चेंज करना पसंद करेंगे आप? बोलिए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? जार का डायमीटर। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको डायमीटर बताना है। डायमीटर ध्यान से सुनिएगा ना। डी को हम लोग 2r बोलते हैं ना। अब देखिए ये क्या चीज़ है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस लीटर में तो बताया नहीं जाएगा, किस में बताया जाएगा? सेंटीमीटर में। इसलिए इस लीटर को ही किस में चेंज कर लो? सेंटीमीटर। ये क्लू समझ गए? तो लीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में हिंट। यानी 1 लीटर जहां भी दिखे उस 1 लीटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 लीटर दिखा तो इसकी जगह क्या लिख दें? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और सामने ये मल्टीप्लाई में। ठीक है? 11 और लीटर की जगह हम क्या लिख रहे हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? 11000 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। चेंज हो गया सेंटीमीटर क्यूब में लीटर, हो गया ना? ठीक। अब आ जाते हैं, हमको बर्तन का डायमीटर निकालना है तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। और रेडियस कहाँ छुपा होगा? ये हमको वॉल्यूम दिया है। अब जूस का वॉल्यूम और बर्तन का वॉल्यूम दोनों सेम होगा। ठीक है? ओके। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जार, ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ जूस के बराबर होगा। समझे ना? होगा, होगा ना? जूस का वॉल्यूम कितना? हाँ, तो यहां क्या लिखेंगे? 11000 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम फॉर्मूला ही जानते हैं, तो क्या पुट कर दें यहां पर? पाई आर स्क्वायर एच। बस वैल्यू पुट करते हैं, आर निकालते हैं। ठीक? पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, और एच हमको दिया हुआ था पहले से 35, इधर 11000 सेंटीमीटर क्यूब। सब उधर भेजते हैं, या इसको यहीं कटा दें। 7 5 35 है ना? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 11000, और सिर्फ नीचे क्या आएगा? ये। समझे? देखिए ना, मैं 0 0 बिल्कुल कटाना नहीं पसंद करता कभी किसी न्यूमेरिकल में, तो मैं इसको हमेशा अलग कर दूंगा। 11 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 5। 11 1 जा, 11 2 जा, ये हो गया। अब कटा देते हैं। ये 1000 है तो 500 टाइम, और 5 से 100 टाइम, तो आर स्क्वायर कितना आया? 100। तो आर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर आया जार का। जार का रेडियस हुआ कि जूस का रेडियस हुआ? जूस का रेडियस भी होता है? नहीं होता ना। जार का रेडियस आया, इसको डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा?
तो 20 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा हमारे जार का। दिस इज अवर आंसर। हो गया, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्वेश्चन है, ए थिन सिलेंड्रिकल टिन कंटेन्स 1 लीटर पेंट। एक सिलेंडर का डब्बा है, पेंट का डब्बा सिलेंड्रिकल होता है, समझ रहे? पेंट का डब्बा देखा आपने, जैसे घर में दूध पाउडर का डब्बा आता है स्टील वाला, टिन वाला, स्टील नहीं बोलते, टिन का, देखा है? वैसे ही पेंट का डब्बा आता है छोटा छोटा, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, उसमें 1 लीटर का पेंट है। लीटर क्या नापने की यूनिट है? हाँ, वॉल्यूम। तो हमको क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ पेंट, ठीक है, कितना? 1 लीटर। और ये 1 लीटर का पेंट है किसमें? टिन के डब्बे में, इसलिए इस डब्बे का वॉल्यूम भी कितना हो गया? 1 लीटर। समझ आया? इफ डायमीटर ऑफ टिन इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर जिसको मैं 2r लिखता हूं, ये कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा? ठीक है, टिन डायमीटर ये। तो रेडियस भी हमको मिल गया इसका टिन का। अब हाइट हमको निकालनी है डब्बे की, हाइट ऑफ टिन h हमको निकालना है, ठीक है ना? आप ध्यान से सुनिए, अगर 1 लीटर पेंट है तो डब्बे का भी वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर। दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंट होगा, वही लगाते हैं अपन। वॉल्यूम ऑफ टिन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंट। पेंट कितना है बोलिए? 1 लीटर, ठीक है ना? और वॉल्यूम ऑफ टिन का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलिए? पाई r स्क्वायर h। अब देखो r किस में है? सेंटीमीटर में, और इधर ये वॉल्यूम किस में दिया? लीटर में। इधर सेंटीमीटर, इधर लीटर, चलेगा क्या? तो हम इस लीटर को भी किस में चेंज कर लें? सेंटीमीटर में। समझ रहे हैं ना? तो कैसे चेंज करेंगे? अभी इसके पहले का क्वेश्चन हमने बनाया कि 1 लीटर को अपन क्या लिख सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिवन डाटा से मैंने आपको बताया है ना, अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा। अपनी तरफ से बताऊंगा तो और बहुत सारी चीज़ें बता डालूंगा धोखे से, ठीक है, और वो मैं नहीं बताना चाह रहा, बाद में फिर कभी बात करेंगे उस पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर की जगह क्यूब में, है ना? दिस इज क्यूब। ये चेंज हो गया लीटर सेंटीमीटर क्यूब में। और इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7। r स्क्वायर है और r की वैल्यू हमारे पास है तो 2 बार लिख देते हैं। और h हमको निकालना है, हाइट ऑफ द टिन, ठीक है? ठीक है, लिख रहा है तू? हाँ, तो लिखो जल्दी जल्दी, चेहरे से मतलब एक्सप्रेशन भी झलकना चाहिए ना लिखने वाली, ठीक है? 7 यही कैंसिल कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसको आपको डिवाइड करना ही होगा, तो आप ऐसा करिए 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लीजिए और फिर 1000 को उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? हाइट है तो सेंटीमीटर आएगा। हाँ, क्या? 22 इंटू 7 कितना? 154। 1000 हो जाएगा डिवीजन? नहीं बनेगा? बोलो। हाँ, करो जल्दी करिए, नहीं मैं भी शॉर्टकट बताने वाला था लेकिन नहीं बताएंगे, आप लोग करिए जल्दी से फटाफट। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 11 ना? मैं आंसर देख रहा हूँ पीछे, आप बनाइए। आंसर तो यहीं कहीं देता था इस पर। आया किसी का? कौन सा एक्सरसाइज है ये? 2, क्वेश्चन नंबर 11। 6.49 सेंटीमीटर आएगा, 6.49। ये हमारा आंसर आएगा। अब आप इसको मैच करके बताइए आता है कि नहीं, ठीक है? ये आएगा ना, करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? और हमारा क्वेश्चन है, हाँ, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है
हॉस्पिटल की तरफ से डेली उसको सूप मिलता है, और जिस बर्तन में उसको सूप दिया जाता है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का बॉल यानी कटोरी, ठीक है ना, और उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर डायमीटर नोट कर रहे हैं। डायमीटर को अपन क्या लिखते हैं, 2r, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो r कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस कटोरी का, उस बॉल का डायमीटर से रेडियस हमने कितना निकाल लिया, 7/2। इफ द बॉल इज फिल्ड विथ सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, मान लो उस बर्तन में सूप कितना हाइट तक भरा रहता है, हाँ ये उस बर्तन का ना, बर्तन मान लो ऐसा कप जैसा है, थोड़ा सा समझिएगा भैया ना इसको, इस प्रश्न को, ये ठीक है, ये कंटेनर है, इसका ये जो डायमीटर है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें मान लो हमने जूस यहां तक भरा, और इसकी हाइट कितनी है, बोलिए कितना है, 4 सेंटीमीटर। पूरा नहीं भरा, आधा ही भरा, क्योंकि अस्पताल में कम देते हैं ना, ज़्यादा नहीं देते, ठीक है। तो एक बर्तन में हमने इतना भरा, ठीक है। ओके, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व टू 50 पेशेंट। तो अगर अस्पताल को 50 पेशेंट के लिए सूप तैयार करना है डेली, तो कितना सूप तैयार करना पड़ेगा। सूप लिक्विड होता है, हम चाहें तो लीटर में आंसर दे सकते हैं, हम चाहें तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दे सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए ये है डायमीटर, तो इससे रेडियस पता चल गया, रेडियस से इस बर्तन के नीचे का एरिया पता चल जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ बेस। अगर मुझे आर पता चल जाए, ये मग्घा है मेरा, नीचे का रेडियस मुझे पता चल गया बेस का, तो मैं रेडियस को πr² करके क्या निकाल लूंगा, नीचे का एरिया ऑफ बेस निकल गया। आप कितने हाइट तक ये भरा है, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ बेस से हाइट मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। किस चीज का वॉल्यूम, इस मग्घे का वॉल्यूम कि सूप का वॉल्यूम। हाँ, मग्घा तो इतना बड़ा है ना भाई, हम किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको मग्घा प्रिपेयर नहीं करना है, उनको क्या प्रिपेयर करना है, सूप। तो ये एक पेशेंट को देना है, तो एक पेशेंट के लिए कितना वॉल्यूम का सूप लगना है, आ गया। तो एक पेशेंट को हमने इतना वॉल्यूम का सूप दिया, πr² × h, समझ आया। अब 50 पेशेंट के लिए प्रिपेयर करना है, तो क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझे, नहीं समझे, समझ गए होगे उम्मीद है मुझे, ठीक है। और नहीं भी समझे होगे तो क्या होता है, हाइट ऑफ सूप कितना, 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सूप, वॉल्यूम ऑफ कैसे लिखें, सूप लिख लें, वेसल लिख लें, क्या लिखना पसंद करोगे, वॉल्यूम ऑफ सूप ही लिख लो। हाँ, साथ में ये जरूर लिखना ना, फॉर 1 पेशेंट, एक पेशेंट को दिया जाने वाला वॉल्यूम सूप का। कैसे निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। समझ रहे हैं ये कि नहीं समझे, ये समझे कि नहीं समझे, हाँ समझ गए ना, बहुत सही। एरिया ऑफ बेस कितना, आंसर है πr², और हाइट h लिख देते हैं, दिस इज 22/7। r कितना बना हमारा, 7/2, तो इसको 2 बार लिखेंगे। और हाइट कितना था, 4 सेंटीमीटर सूप का, दिस इज हाइट। तो एक 7 हमने कैंसिल कर लिया, और ये 2 से 11 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 77, 2 जा कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, अरे करो ना मल्टीप्लाई, कितने कमजोर बच्चे हो मैथ्स में। 154, ये क्या आ रहा है, वॉल्यूम, इसलिए इसको किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। अभी हमने लीटर वीटर में चेंज नहीं किया ना, हम चाहें तो लीटर में भी आंसर दे सकते हैं। ये किसके लिए आया, एक पेशेंट। और अस्पताल को कितने पेशेंट के लिए दवा प्रिपेयर करनी है, दवा यानी सूप को दवा भी बोल सकते हैं ना, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अस्पताल से मिल रहा है, अस्पताल से मिली हुई धूल मिट्टी भी क्या होती है, दवा, ठीक है। तो एक पेशेंट के लिए इतना वॉल्यूम का दवा, तो 50 पेशेंट के लिए, देयरफॉर
वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 50 पेशेंट। 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर डालो। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 27 और 5 1 जा 5, 7 और एक 0 और। ठीक है, एक 0 और। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर सूप उनको डेली तैयार करना पड़ेगा, तो 50 पेशेंट को मिल जाएगा। समझ गए? लीटर में जवाब देना चाहोगे क्या? नहीं देना चाहोगे? ठीक है, नोट करें।